हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिवम एजुकेशन ग्रुप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 और प्रश्न नंबर 7। देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से तो हम मान लेते हैं ये हमारी कोई एक भूमि है। हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी ये क्या है, कोई एक भूमि है ये भूमि। और भूमि का कोई ये एक बिंदु है, ठीक है ना। भूमि का क्या है, ये कोई एक बिंदु है। बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो बिंदु से 20 मीटर ऊंचे 20 मीटर बिंदु से कुछ दूरी पर एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है? 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, टावर जिसको बोलते हैं। यहाँ ये जो शिखर है भवन का, यहाँ पे एक संचार मीनार लगी है। क्या लगी है? संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तल मीनार का तल ये हो गया, के उन्नयन कोण का मतलब ऊंचे नयन करके जो कोण देखते हैं ना, ठीक है। के कोण उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। कितने? 45 और 60 हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 45 और 60। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे स्थित है, अगर यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे अगर देख रहा है मीनार के तल को, तो कोण कितने का बनता है? 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री का। अगर ये व्यक्ति यहाँ से मीनार के शिखर को देखता है, किसको? शिखर को अगर यह देखता है तो कोण कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। कितने का? 60 डिग्री का। ये सवाल हमारा कह रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो हम क्या कर लेंगे? नामकरण कर लेंगे। नामकरण करेंगे कैसे? यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये हमारा डी हो गया। डी और सी हमारी क्या है? मीनार की ऊंचाई है। और बी सी हमारी क्या है? भवन की ऊंचाई है, ठीक है ना। चलिए अब वही पुराना काम करेंगे भाई। हम लोग क्या करेंगे, सवाल में जो जो दे रखा होता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है? सवाल में हमें दे रखा है कि बी सी भवन की ऊंचाई है। बी सी भवन की ऊंचाई है। बीसी भवन की ऊंचाई है। सी डी मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई है। सी डी संचार मीनार की ऊंचाई है, ठीक है ना। संचार मीनार की ऊंचाई है। फिर इसके बाद अब देख लिए, अब क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज लेकर के हल करते थे, तो एक एक त्रिभुज लेके हल करेंगे। पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज बी सी ए या ए बी सी, ठीक है ना। त्रिभुज कौन सा लेंगे? पहले ए बी सी। आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं पहले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, पहले छोटा त्रिभुज हल करेंगे, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? वही पुराना काम करना, जो दे रखा हो वो, और बटे में जो हमसे पूछ रहा है। तो हमें दे क्या रखा है? बी सी हमें दे रखा है, बी सी, और बटे में हमसे पूछ क्या रहा है? ए बी। और ये रेशियो किसका होता है? टैन का होता है। किसका होता है? टैन। और टैन थीटा का मान कितना हमारे पास? 45, ठीक है ना। तो बी सी का मान हमारे पास कितना है? 20 मीटर है। तो बी सी की जगह पे लिख देंगे 20। और ए बी का मान हमें नहीं पता है, तो ए बी की जगह पे ए बी, और बराबर टैन 45 का मान होता है 1। अब यहीं पे क्या कर लेंगे? कैचे गुणा कर लेंगे। तो ए बी एक कम ए बी, और इसके नीचे भी एक मान लो, तो 20 एक कम 20। हमारे पास ए बी का मान निकल के आ गया। कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात की जाए तो कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। अब इसी तरह बड़ा वाला त्रिभुज हल कर लेंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा? ए बी और डी। कौन सा? ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ए बी डी में हमें दिखाई दे रहा है कि बी डी बटे कौन सा? ये वाला ए बी। और ये रेशियो किसका होता है?
tan का होता है, किसका होता है, tan का, और tan थीटा का मान हमारे पास कितना है, 60 है। कितना है, 60 tan 60। तो बी डी देखना यहाँ पे क्या लिखा है, बी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी और प्लस का सी डी भी तो लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ से यहाँ तक आना है तो बात तो वही है ना, इसको और ये और प्लस ये मिलकर के ही तो ये पूरी लाइन बनी है ना, ठीक है ना। तो बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस का सी डी लिख सकते हैं। क्यों, बी डी इतनी बड़ी लाइन है और ये इतनी बड़ी लाइन बी सी और प्लस सी डी से मिलकर के ही तो बनी है। तो इसीलिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस का सी डी। बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस का सी डी, बी सी प्लस का सी डी, और बटे में ए बी का यहाँ पे मान भी रख सकते हैं। ए बी का मान हमने अभी निकाला तो यहाँ पे कितना है, ए बी का मान 20। तो ए बी की जगह पे कितना रख देंगे हम लोग, 20, और बराबर tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, कितना होता है, √3। अब कैंची गुणा कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। तो कैंची गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 √3। कितना है, 20 √3, और इसके नीचे एक मान के करोगे तो कितना आएगा, बी सी और प्लस का सी डी। अब ये हमारे पास क्या लिखा है, बी सी, ये हमारे पास क्या लिखा है, बी सी, और यहाँ पे चित्र में अगर देखो तो बी सी का मान कितना है हमारे पास, 20। कितना है, 20। तो क्या हम बी सी की जगह पे यहाँ पर बी सी की जगह पे 20 रख सकते हैं ना। तो 20 और प्लस का सी डी, कितना, सी डी, और बराबर का कितना यहाँ पे, 20 √3। फिर इसके बाद देखो, अब हमें सी डी का मान निकालना है। जिसका मान निकालना होता है उसको रोक लेते हैं और बाकी सब एक तरफ कर देते हैं। तो सी डी का मान चाहिए हमें, सी डी को रोक लिया हमने। इधर 20 √3 पहले से ही था हमारे पास, 20 √3 पहले से ही था। ये 20 प्लस में है इधर, ये 20 हमारे पास कहाँ पे है, प्लस में है। तो इधर आएंगे तो माइनस में, तो ये इधर 20 माइनस में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सी डी बराबर, देखो ये भी 20, ये भी 20 दोनों क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गए। क्या हो गए, कॉमन। बचा कितना हमारे पास, एक तो √3 बचा, और ये 20 तो चले गए बाहर, तो माइनस के यहाँ पे कितना बचा, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। कहने का मतलब, अगर संचार मीनार की ऊंचाई की बात की जाए, संचार मीनार की ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी मीटर ऊंची है, 20 √3 माइनस का 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि हम हमेशा पेपर के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और मैथ के नोट क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसमें लगभग 70% हर बार फंसते हैं, इसीलिए। ठीक है ना दोस्तों, अगर कुछ मज़ा आया हो, समझ में आया हो, तो भाई दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।